हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पर्सनली 2B के सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है और उम्मीद है आपको उसके सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और वो पर्सनली आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप उसको जरूर 2 से 3 बार देखें और उसको लगाने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने सब क्वेश्चन वाइज डाल रखा है, आप उसको जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम चलते हैं इस नई वीडियो में पर्सनली 2C के इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उस पे आधारित जो है प्रश्नों के बारे पे चर्चा करेंगे, ठीक है प्रश्न। तो यहाँ क्या होगा, जैसे आपने पर्सनली 2B में चर्चा किया था कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है आप जानते हो, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है और इसके अगर शून्य अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाता है, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। और दूसरा एक और फॉर्मूला बनता है कि शून्य को गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। और इन दोनों फार्मूले पे आपने लगभग सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है और ये किस में होंगे, द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में। और इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो यहां क्या करेंगे, यदि एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो तथा उनके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो क्या हो, ये गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा तथा गामा आपको बताया कि हमने कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती हो, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 हो, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और आपको ये भी बता रखा है कि हमने त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और अगर ये शून्यक हम सपोज करें थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं पता है, तो इसके शून्यक हमने क्या क्या माना, एक अल्फा माना, एक बीटा माना और एक तीसरा गामा मान लिया, ठीक है। तो यहां से 3 सूत्र बनेंगे। एक बनेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है -x² का गुणांक -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, ये होता है। अब अगर शून्यकों का योगफल का मतलब जो आपने शून्यक मान रखा उन्हीं का योग कर दीजिए, शून्यकों का योगफल मिल जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ से बात करें इधर तो -x² गुणांक क्या है, -b है और x³ का गुणांक जो है a है। तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। यानी क्या हो जाएगा, ये इसको हम शून्यकों का योगफल कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो दूसरा एक फॉर्मूला होता है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का
योग बराबर ये होता है कि x का गुणांक, ठीक है, बटे में एक्स स्क्वायर क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बराबर होता है एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। और अगर हम दो शून्य कौन कौन ले, एक अल्फा बीटा ले ले और दूसरा बीटा गामा ले ले और तीसरा अल्फा और गामा ले ले, या गामा और अल्फा ले ले, अल्फा और गामा ले ले, तो दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बराबर क्या होता है, एक्स गुणांक कौन है, सी है, और एक्स क्यूब गुणांक कौन है, ए है। तो यानी ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर जो होगा वो क्या होगा, सी वाई है। ठीक है, ये दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग हो गया। और एक तीसरा सूत्र बनेगा कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है माइनस अचर पद, क्या, माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस अचर पद कौन होगा, डी होगा, और ए क्यूब का गुणांक मतलब ए, और यहाँ शून्य कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी वाई, ये हो जाएगा। तो आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दें कि त्रिघात बहुपद, इसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है और इसमें मैक्सिमम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और वो तीनों शून्यक हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा और गामा मान लिया। तो यहाँ से 3 सूत्र बनेगा, एक शून्यकों का योगफल और एक दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है, उनके गुणनफलों का योग, और एक तीसरा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई हो जाएगा। और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब गुणांक, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई हो जाएगा। और तीसरा शून्यकों गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद, ये ध्यान रखिएगा, माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, और यहाँ आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये त्रिघात बहुपद है, और इस त्रिघात बहुपद में शून्यकों से रिलेटेड 3 फार्मूले होंगे, और इन तीनों फार्मूलों को आपको याद करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो आगे के जो प्रश्न होंगे इसी से रिलेटेड हैं और उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, इससे रिलेटेड प्रश्नों पर चलते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस इंट्रोडक्शन के रिलेटेड जो है प्रश्न होगा, यहाँ त्रिघात बहुपद है और इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स बता दें कि आपको ज्ञात होगा कि जो ये आपको कंटेंट दिया रहा है वो मनोहर रे बुक से प्राप्त करा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और मनोहर रे बुक जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसी को सॉल्व करें और किसी भी बुक को सॉल्व ना करें। ठीक है, तो हम इसी प्रश्नावली को, एग्जाम्पल को नहीं बता रहे हैं, केवल इसकी प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप बताएंगे कि एग्जाम्पल में दिक्कत है आपको तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम यहाँ प्रश्नावली जो 2C के प्रश्न है उस पर हम चर्चा करें। तो पहला प्रश्न है, कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, ये त्रिघात बहुपद है और इसके साथ कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं उसके शून्यक हैं। आपको वेरीफाई करना कि जो तीनों संख्याएं हैं कि इसके शून्यक हैं या नहीं, और इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक स्थितियों में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना कि इसके शून्यक है या नहीं। तो ये कैसे चेक होगा, ध्यान रखिएगा, ये तीनों मान को हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें रखेंगे, इस तीनों मानों को बारी बारी से रखेंगे। अगर ये तीनों मान को रखने से लास्ट में पूरा शून्य आ जाता है तो इसका मतलब है ये जो है बहुपद के शून्यक होंगे। आइए इसको ट्राई करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे यक्स बराबर 1/2 रखने पर कितना पहला मान रखते हैं, या ऐसे लिख दीजिए बहुपद में
x बराबर कितना रखने पर 1/2 रखने पर, तो जहां x है, जहां जहां x आपको मिल रहा है बहुपद में, उसके प्लेस पे मुझे 1/2 रखना है। तो रखिए, चलिए कितना होगा, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना है 1/2 है, और इसका क्यूब करिए, ठीक है, और प्लस ये एक्स स्क्वायर है यानी 1/2 का स्क्वायर, और माइनस 5/2 गुणे 1/2 धन कितना 2। ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 गुणे 1/8 आएगा। एक का क्यूब क्या होगा, एक ही होगा, और 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा। धन 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ध्यान रखना, होल स्क्वायर का मतलब होता है उसमें अंश और हर को दोनों को अलग अलग क्यूब या स्क्वायर करना होगा। तो 1 क्यूब 1 आएगा लेकिन 2 का क्यूब 8 आएगा, यहाँ 1 स्क्वायर 1 आएगा लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इस वजह से हमने इसको लिख रखा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस 5/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस कितना 2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1/4, 1/4 धन 1/4, और ये माइनस 5/2 धन कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 1/4 मिलकर कितना हो जाएगा 1/2, यानी या इसके कह सकते हैं ये 2/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस कितना 5/2 और प्लस कितना 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 और ये माइनस 5/2 और प्लस कितना ये 2 हो जाएगा, और यहाँ दोनों का हर समान है तो घट जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो माइनस 4/2 आएगा, और ये प्लस कितना 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 और ये प्लस 2 आ गया, ये 0 कितना आ गया 0 आ गया। तो यानी ये x बराबर 2 जो है आप लिखेंगे x बराबर 2 इस बहुपद का, कैसे लिखेंगे, इस बहुपद का एक शून्यक है, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। हमने आपको कहा कि अगर ये इसको रखने से लास्ट में मुझे 0 मिलता है तो इसका मतलब है कि 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। अब पुनः कैसे करेंगे, पुनः बहुपद में ये आप नीचे लिखोगे ऐसे, बहुपद में x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, कितना रखने पर 1 रखने पर, तो रख दीजिए। पहले आप बहुपद नोट कर लीजिए, बहुपद क्या था 2x³ और प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 2 है, ये रख दीजिए। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 रखना है, प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 5 गुणे 1 धन 2, ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 1 5 और धन कितना 2, ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 माइनस 5 धन 2, यानी ये 2 1 3 3 2 5, ये प्लस वाले सब जो है एक साथ जुड़ जाएंगे, और ये माइनस अकेला है तो ये आएगा, फिर भी कितना जाएगा ये 0 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 0 आ गया। तो आप लिखोगे अतः x बराबर 1 भी बहुपद का शून्यक है, या 1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का क्या है शून्यक है, ओके। अब ये भी हो गया वेरीफाई। अब पुनः अगेन पुनः बहुपद में क्या रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, ये -2 रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो बहुपद क्या था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये बहुपद है, इसमें रख दीजिए। x के प्लेस पे मुझे कितना रखना है -2 रखना है, तो -2 रख दीजिए, और प्लस ये 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे ये हो जाएगा -2, और ये धन कितना 2, तो -2 का क्यूब कितना होगा, ये तो 2 ही रहेगा, -2 का क्यूब मतलब है -2 गुणे -2 गुणे -2 3 बार, तो माइनस माइनस के 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, पहली बात तो ये माइनस आ जाएगा, और 2 क्यूब का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 8 आएगा माइनस में, और ये स्क्वायर का मतलब है माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। ध्यान रखना, अगर किसी भी माइनस संख्या का पावर निकाल रहे तो पावर अगर इवन है तो प्लस चिन्ह देगा, अगर ऑड है तो माइनस चिन्ह देगा, यानी सम है तो प्लस चिन्ह आएगा, विषम है तो माइनस चिन्ह। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये धन 2, तो ये 8 दूनी -16
और इसको आप जोड़ लें 4 10 4 14 14 2 16 यार प्लस में आएगा, तो ये भी कितना आ गया 0। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया था कितना आ गया 0 आ गया। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर -2 भी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि आपने जो चेक करना था कि ये जो है ये बहुपद के शून्यक है या नहीं, तो आपको तीनों मान ये बारी बारी से रखना है। हमने देखिए तीनों बार x के अलग अलग मान रखा है और इन तीनों को रखने पर लास्ट में मुझे क्या मिला 0 मिला। तो इसका मतलब है ये तीनों मान इस बहुपद के शून्यक हैं, इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे इसके सत्यता की जांच करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, इसको मिटा के फिर सॉल्व करते हैं। ले लीजिए, हो गया। चलिए आते हैं अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सत्यता की जांच आपको क्या करनी है, ये है पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक और ये तीसरा शून्यक। क्यों? क्योंकि इनको रखने पर जो लास्ट में मिला मुझे शून्य सब में मिल गया, तो इसका मतलब ये शून्यक हो गए। अब यहाँ लिखेंगे हेडिंग सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप 3 सूत्र यहाँ जानते हैं कि एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल और एक दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। यानी आप यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -x² का गुणांक। फार्मूला आप जरूर बार बार लिखें, फार्मूला लिखने से आपको जो फार्मूला याद हो जाएगा और ये जो फार्मूला लिखने से याद होगा वो आपको भविष्य में कभी भूलेगा नहीं। तो आप ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप उसको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो फार्मूला को जरूर लिखिए। इसी वजह से हम बार बार लिखते हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा -x² गुणांक और बटे में x³ गुणांक। अब शून्यक हमारे कौन कौन होंगे, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये, एक शून्यक ये है, तीनों को जोड़ लीजिए। तो 1/2 धन 1 धन -1/, ये -2। ठीक है, बराबर यहाँ -x गुणांक क्या होगा, ये होगा 1 और बटे में x³ गुणांक कितना होगा 2, ये माइनस होगा। ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1 - 2 बराबर -1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2 और ये माइनस आएगा क्योंकि +2 है, ये -1 घट जाएगा, बराबर कितना -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा -1/2 बराबर -1/2। कैसे, 2 1 के 2, 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों ये हो गया क्लियर। अब दूसरा आपको क्या करना है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। क्या, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग बराबर क्या होगा, बराबर x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। ठीक है, x गुणांक बटे में x³ गुणांक। अब दो शून्यकों के एक साथ लेकर मतलब इनको पहले इनको करना है, फिर इसका इससे करना, फिर इसका इसके करना है। तो यानी क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1 धन लगाइए, फिर दूसरा और तीसरा लीजिए, 1 गुणे -2 लीजिए, फिर धन लगाइए, फिर पहला और तीसरा, यानी 1/2 गुणे 2, ये हो गया। दो शून्यकों को पहले आप इन दोनों गुणा कर लीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर इन दोनों गुणा कर लीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर इन दोनों कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x गुणांक क्या होगा, अब यहाँ से लेंगे तो यह है -5 और बटे यहाँ से क्या आएगा x³ गुणांक जो है वो है 2, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करें, ये 2 से 2 गया और ये कितना आएगा 1/2 और ये -2 1 के 2 और ये +1 आएगा, बराबर कितना -5/2। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, यह आएगा -1 बराबर 5/2। ये -2 होगा फ्रेंड्स, ये कितना है -2 है तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 में से आधा जाएगा तो ये आएगा, इसको 3 लिख दीजिएगा।
और इसको करेंगे तो -5/2 यहाँ भी, -5/2 यहाँ भी आएगा। यानी दो शून्यकों को एक साथ जब लिए तो इनका गुणनफल, इनका दोनों साइड जो है वो सेम आया। अब एक और बचता है कि शून्यकों गुणनफल क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है आप जानते हैं, माइनस अचर पद, ठीक है, माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्य को गुणनफल में क्या करेंगे आप, इन्हीं तीनों गुणा करेंगे, ठीक है, तीनों से गुणा करेंगे। कौन कौन तीनों है, 1/2 गुणे 1 गुणे -2, यह जाए बराबर अचर पद क्या है, अचर पद 2 है माइनस में, और बटे में एक्स की गुणांक क्या है 2 है। तो यहाँ से कटेगा तो ये -1 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा -1। यानी यहाँ देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या करा कि उसके ये चेक करा कि ये इसके शून्यक है या नहीं। तो तीनों मानों को हमने बारी बारी से रखा, तो तीनों को रखने से अलग अलग क्या आया, शून्य आया, इसका मतलब ये शून्यक हो गया। और जब ये शून्य कंफर्म हो गया तो हमें सत्यता की जांच करनी थी, तो हमने तीनों सूत्रों को ऐसे रखा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो है इसका शून्यक चेक करना और इसके संबंध की सत्यता की जांच करना आपको अच्छे से जरूर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इस प्रश्न में एक खंड और है, आइए उसको भी देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इसका दूसरा खंड क्या कहता है कि यहाँ भी आपको बहुपद दिया है और उसके बगल 3 मान दिए हैं, आपको चेक करना कि सबसे पहले ये तीनों जो है इस बहुपद के शून्यक हैं। तो आपने कैसे चेक करा था, ये तीनों मान इसमें इस बहुपद में आपने बारी बारी से रखा था ना, तो ये लिखेंगे बहुपद में, बहुपद में x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, हमारे साथ लगाते रहिए, ज्यादा समझ आएगा। बहुपद में x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, और ये x की वैल्यू कितना रखना है 2, यानी 2 क्यूब हो जाएगा, -4 गुणे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, धन 5 गुणे 2 -2। तो 2 का क्यूब कितना होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार 8 आएगा, और ये -4 गुणे इसका मान कितना आएगा 4 आएगा, ये +5 दूना 10 -10 तो हो जाएगा 8, ये 4 चौके 16 +10 -2, तो प्लस वाला प्लस के साथ जोड़िए, माइनस वाला माइनस के साथ, 10 8 18 हो जाएगा प्लस में, और 16 2 18 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा लास्ट में कितना है, 0 आ गया। देखिए, तो x बराबर बहुपद में 2 रखने पर ये बहुपद को 0 कर दिया, तो यानी आप लिखेंगे अतः x बराबर 2 बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। एक तो हो गया क्लियर। अब मुझे दूसरा भी चेक करना है, तो पुनः आप लिखेंगे, पुनः x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद क्या है नोट डाउन कर लीजिए, x³ -4x² प्लस कितना 5x -2, रख दीजिए, 1 का क्यूब हो जाएगा, -4 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +5 गुणे 1 -2, 1 क्यूब आप जानते हैं 1 ही होगा, और ये यहाँ भी 4 गुणे 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और धन 5 1 5, ये आएगा 2, और ये हो जाएगा 1 -4 1 4 धन 5 -2, ठीक है। अब यहाँ कुछ संख्या नेगेटिव है और कुछ संख्या पॉजिटिव है, तो प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और -4 और -2 मिलकर -6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ आप देखिए कि 6 प्लस में 6 माइनस में, तो पूरा मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 1 भी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अच्छा, चूंकि तीसरा भी बहुपद क्या है, मान जो है 1 है, इसलिए आप लिखेंगे इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसका तीसरा भी मान जो है इसी प्रकार आप लिखेंगे, इसी प्रकार x बराबर 1 भी बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है, तीसरा वाला जो है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है ये तीनों जो है आपने कंफर्म कर लिया कि तीनों जो है इसके शून्यक हैं, और अगर ये तीनों इसके शून्यक है
तो अब मुझे क्या करना है, इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं इसकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, एक बात तो आप श्योर हो गए कि ये तीनों इसके शून्यक हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, तो हम सत्यता की जांच करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, ये अब शून्यकों का योगफल मतलब ये इसके शून्यक हैं। क्यों, क्योंकि इसको मान रखने पर लास्ट मुझे क्या मिला, शून्य मिला, इसलिए इसके शून्यक हैं। तो शून्यक हमारे कौन हो जाएंगे, 1 धन 2 धन 1, 2 धन 1 धन 1 सॉरी, और बराबर माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, तो माइनस में ये भी है, तो माइनस में ये भी, माइनस में ये भी, बटे में एक्स क्यूब गुणांक कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी कितना है, 4। तो एक तो श्योर हो गया कि शून्यकों का योगफल जो है इनका वेरिफिकेशन जो सत्य है। तो अब लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। अब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यक्स का गुणांक, फार्मूला ध्यान रखिएगा, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, द्विघात वाले में नेगेटिव होता था। ठीक है, क्यों गया, अब दो शून्य को एक साथ लेकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला इनके साथ लीजिए, यानी 2 गुणे 1 धन लगाइए, इसका इसके साथ लीजिए 1 गुणे 1 फिर धन लगाइए, फिर पहले और तीसरे रख लीजिए, यानी 2 गुणे फिर 1 आएगा, बराबर एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 है, 5 बटे में एक्स क्यूब गुणांक 1 है, तो यानी इसको करेंगे 2 धन 1 के 1 धन 2 बराबर इधर कितना आएगा, 5। ठीक है, ये भी 5 और ये भी 5 आ गया, तो यानी यहाँ भी दो शून्यकों का जो एक साथ लेकर उनका सूत्र था, ये भी दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब एक और सूत्र बचता है कि शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, आप जानते हैं माइनस अचर पद, क्या होता है, माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्य का गुणनफल मतलब ये कौन कौन है, शून्य 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर अचर पद क्या है, -2, तो माइनस यहाँ भी माइनस, ये अचर पद भी है, बटे में 1, यानी 2 का गुणा सब में करेंगे 2 ही आएगा, और यहाँ भी 2 आएगा, तो इसका मतलब है इस गुणनफल भी दोनों साइड बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रेंड्स हमने ये चेक किया कि इसका जो है ये तीनों मान जो है इसके शून्यक है नहीं, तो हमने तीनों मानों को बारी बारी से पुटअप किया और ये देखा कि लास्ट में सब जो है वो शून्य मान दे रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों इसके शून्यक हो गए। और सत्यता की जांच में हम तीनों सूत्र जानते हैं, भाई त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होते हैं, 3 सूत्र होते हैं, शून्यकों के योगफल, 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों को, एक शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों हम सूत्रों को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसकी जांच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न जो है वो जरूर अच्छे से समझ में होगा। फ्रेंड्स अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा टारगेट यही है कि आने वाले जो बच्चे हैं वो कमज़ोर ना हो, वो आगे अपने भविष्य में उनका जो भी लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आप सभी को सामने जो है ये 9th से लेकर 12th तक की जो मैथमेटिक्स है वो आपको सरल से सरल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज
इस वीडियो में केवल एक ही प्रश्न सॉल्व हो पाया और इसको इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।